हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑपरेशन ऑन CSV फाइल। In this section, as per the CBSE curriculums, we have to discuss import CSV module, open and close function, and read and write operation on CSV file. This is the topic that introduced by CBSE in this year. तो शुरू करते हैं। अच्छा टॉपिक है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल ग्रास्पिंग पाइथन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑपरेशन ऑन CSV फाइल को हम दो मॉड्यूल्स में या दो सेक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन में थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट सेक्शन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैब एक्टिविटी। तो शुरू करते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू CSV फाइल। CSV फाइल में सबसे पहले बात की जाए तो CSV होता क्या है। CSV आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है जो कॉमा से सेपरेटेड हो। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट, इट इज यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा सच एज स्प्रेडशीट और डेटाबेस। CSV फाइल को जो हम यूज करते हैं वो हम इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, जैसे डेटाबेस आपका हो गया या फिर स्प्रेडशीट आपका हो गया। नेक्स्ट, CSV फाइल स्टोर टेबुलर डेटा जिसमें नंबर्स और प्लेन टेक्स्ट आपके हो सकते हैं, नंबर और टेक्स्ट हो सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो डेटा स्टोर कर रहे हैं। ईच लाइन ऑफ द फाइल इज डेटा रिकॉर्ड मीन्स जो लाइन होगी उस फाइल के अंदर वो क्या होगा, आपका डेटा रिकॉर्ड होगा आपका। देन ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। जो रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर फील्ड्स होंगे उनको हम किससे रिकॉर्ड सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। और इसीलिए द यूज ऑफ कॉमा एज ए फील्ड सेपरेटर इज द सोर्स ऑफ द नेम ऑफ दिस फाइल फॉर्मेट। मीन्स जो हम यहाँ पे फील्ड को जो सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से कर रहे हैं तो उसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है CSV फाइल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए CSV फाइल के अंदर यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो कॉमास की फॉर्मेट में सेपरेट करके हम लोग लिख रहे हैं, जैसे कॉलम 1 नेम, कॉलम 2 नेम, कॉलम 3 नेम। देन इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट रो डेटा 1, फर्स्ट रो डेटा 2, फर्स्ट रो डेटा 3, ये सारे के सारे फील्ड आप देख रहे हो कॉमा से सेपरेटेड है। तो ये आपका डेटा है। अब उस डेटा को आप स्प्रेडशीट के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। वो आपकी होती है CSV फाइल। ठीक है, CSV फाइल में एक्सेस करेंगे हम स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस को। आगे देखिए, a CSV comma separated value format is one of the simplest and common way to store tabular data. Okay, to represent a CSV file it must be saved with the .csv file extension. it means जो भी फाइल्स को हम सेव करेंगे .csv एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे तो वो फाइल हो जाएगी आपकी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। If you open the above CSV file using a text editor such as Sublime Text, you will see like this. देखिए स्क्रीन पे आपको इस तरीके से ये टेक्स्ट एडिटर के साथ अगर आपने फाइल को ओपन किया तो एक कॉमा से सेपरेटेड जो वैल्यूज है इस फॉर्मेट में दिखाई देगी। और अगर इन्हीं फाइल्स को आप स्प्रेडशीट के साथ ओपन करेंगे तो आपका डेटा इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स के अंदर हम लोग रन करके देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल जो ग्रास्पिंग पाइथन है इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, इसके सेकंड वीडियो में जो लैब एक्टिविटी के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। As you can see, the element of CSV file are separated by the commas. Here comma is the delimiter. यहाँ पे जो comma यूज किया ये आपका क्या है, डेलीमीटर्स है। अब ये डेलीमीटर्स क्या होता है इसको समझिए आप। डेलीमीटर आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, एक कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आपने कॉमा यूज कर रखा है, यहाँ पे आपका ये भी कैरेक्टर हो सकता है या आपके स्पेस भी हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर जो यहाँ पे इसकी बाउंड्री स्पेसिफाई कर रखा है कि ये कैरेक्टर यहाँ तक स्टोर करेगा। तो इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो डेलीमीटर इज ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर for specify the boundary between separate independent region in the plain text और other data stream। एक बार फिर सुन लीजिए कि ये क्या होता है आपका, ये स्पेसिफाई करता है, जो आपका बाउंड्री होती है उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, बाउंड्री को स्पेसिफाई करेगा कि ये नेम आपका कहाँ तक चलेगा। देन
इसके बाद जैसे ये एज है तो ये एज आपका एज की बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, नेम की बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉय आईडी जो है इसकी बाउंड्री है यहाँ तक। तो डेलीमीटर इज ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग कीबोर्ड पे टैब बटन होता है वो भी हम डेलीमीटर में यूज करते हैं, कई बार बैकस्लैश भी यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके डेलीमीटर्स होते हैं, ये एक करेक्टर भी हो सकता है और एक से ज्यादा करेक्टर भी होते हैं, जो स्पेसिफाई करता है बाउंड्री बिटवीन द सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट रीजन इन द प्लेन टेक्स्ट। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है तो इनके बीच का जो रीजन है उसको स्पेसिफाई करते हैं। चले आगे। नाउ यहाँ पे देखिए CSV फाइल आर नॉर्मली क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम दैट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए ही हम CSV फाइल को यूज करते हैं। दे आर अ कन्वीनियंट वे टू एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस एज वेल एज इम्पोर्ट और यूज इट इन अदर प्रोग्राम्स। तो ये क्या होता है, कन्वीनियंट वे होता है डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए या स्प्रेडशीट को इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए हम CSV फाइल को यूज करते हैं। आगे देखिए, टू परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन CSV फाइल देन वी यूज CSV मॉड्यूल इन द पाइथन। अब CSV फाइल के ऊपर अगर आपको कोई भी रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो CSV मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए कैसे, इंपोर्ट CSV आपको करना पड़ेगा, तो आपने लिखा इंपोर्ट CSV। अब आपको अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो CSV डॉट रीडर आप यूज करेंगे रीड ऑपरेशन के लिए, और अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो CSV डॉट राइट रो यूज करेंगे। रो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो आपका क्या होता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स टपल होता है जिसके अंदर एक रो को राइट करना है तो आप यूज करेंगे। यहाँ पे कई बार हम मल्टीपल रो को भी राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो आप मेथड यूज करोगे वो यूज करोगे राइट रो की जगह आप यूज करेंगे राइट रोज, ठीक है, मल्टीपल रोज को राइट करने के लिए। तो CSV फाइल के ऊपर रीड एंड राइट ऑपरेशन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू इंपोर्ट CSV मॉड्यूल, देन वी यूज रीडर फंक्शन एंड राइट रो फंक्शन और राइट रोज फंक्शन फ्रॉम द CSV मॉड्यूल, ठीक है। अब फाइल को कैसे ओपन करते हैं वो देखिए। अगर हमें ओपन और क्लोज करना है CSV फाइल को, तो जैसे नॉर्मल फाइल्स को ओपन किया, बाइनरी फाइल को ओपन किया, टेक्स्ट फाइल को ओपन किया, वैसे ही तो CSV फाइल ओपनिंग मेथड इज द सेम एज टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल। देर आर द टू वे टू ओपन ए CSV फाइल। जैसे यहाँ पे हमने लिखा फाइल नेम, फाइल वेरिएबल और फाइल हैंडल इक्वल टू ओपन CSV फाइल का नेम, और ये जो भी आएगा डॉट एक्सटेंशन के साथ आएगा, और एक्सेस मोड। अब यहाँ पे देखिए फाइल वेरिएबल और फाइल हैंडल क्या है आपका, दिस इज यूजर प्रोवाइडेड नेम फॉर द फाइल हैंडलर। नेक्स्ट आपका क्या है, ओपन आपका फंक्शन होता है, यहाँ पे CSV फाइल होगा तो नेम ऑफ द CSV फाइल विच यू वांट टू ओपन विद CSV एक्सटेंशन। देन नेक्स्ट है आपका एक्सेस मोड। एक्सेस मोड आपको स्पेसिफाई कराएगा कि किस पर्पज के लिए इस फाइल को ओपन कर रहे हो, फाइल पे आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे दूसरा है ओपन फंक्शन से, विद फंक्शन से अगर हमें इसको विद ओपन करना है तो ओपन विद ओपन, यहाँ पे वही चीजें, देन यहाँ पे वेरिएबल का जो फाइल हैंडलर का नाम है वो, देन कोलन आपका यूज करोगे, और ये भी जो भी चीजें लिखेंगे वो सारी की सारी इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग ऑफ CSV फाइल, तो क्लोज करना है तो उसको जो सिंटेक्स होता है, फाइल का जो वेरिएबल होता है वो, या उसको हम फाइल हैंडलर भी कहते हैं, फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन यूज करेंगे। नाउ अब इस प्रोग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया, CSV फाइल को ओपन कर रहे हैं, और CSV फाइल का नाम क्या है, एग्जाम बीना। एग्जाम बीना जिसको रीड पर्पज के लिए हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ कंटेंट्स हमने लिख रखा है, तो हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया CSV क्योंकि रीड करना है, रीडर को कॉल करना है। नाउ फाइल को ओपन किया तो ओपन exambina.csv और R पर्पज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपनिंग ऑफ CSV फाइल फॉर रीडिंग पर्पज, और ये जो पर्पज है आपका, ये सारा का सारा पर्पज क्या है, CSV फाइल को प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर रीड कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपने फाइल को क्या किया, क्लोज किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो डेटा रीड किया है उसको समझिए क्या होता है, इसने लिखा डेटा अंडरस्कोर CSV, ये वेरिएबल का नेम है, कुछ भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है इसका, यूजर जो भी नेम आपको प्रोवाइड करेगा या प्रोग्राम को प्रोवाइड करेगा वो आप ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। नाउ CSV आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है तो CSV डॉट रीडर, और आपने यहाँ पे यूज किया F, ये आपकी फाइल है जो आपकी ओपन की है।
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आइट्रेबल फॉर्मेट में होगी। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे रिकॉर्ड्स, कई सारे रिकॉर्ड्स होंगे, लाइंस होगी। अब उनको प्रिंट करने के लिए आपको फॉर आई इन डेटा रो और एक एक रो को प्रिंट करना है। तो डेटा CSV के अंदर आइट्रेशन फॉर्मेट में होता है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है। रीडिंग फंक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखिए, टू रीड अ CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV रीडर फंक्शन। पर्पज क्या होता है, वी हैव ए CSV फाइल नेम EMP। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए emp.csv, ये फाइल आपका इन द करंट डायरेक्टरी विद द फॉलोइंग एंट्री। ये आपकी एंट्रीज है, इसके अंदर नेम ID के अंदर 101 है, 102 है, नेम के अंदर XYZ और ABC और एज यहाँ पे। नाउ इसको अब क्या करना है, आपको रीड करना है। तो देखिए रीड करने के लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है यहाँ पे CSV विद ओपन फंक्शन के साथ। यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया, डेटा अंडरस्कोर CSV में रीडर के साथ इसको कॉल किया, तो सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें पहुंच गया। नाउ हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज करके इसको प्रिंट किया, तो आपका रिकॉर्ड इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। अब ये आपकी फाइल जो डेटाबेस के अंदर थी CSV, और यहाँ पे क्या हो गया, आपने इसका आउटपुट को डिस्प्ले कर दिया रीड करके। क्लियर है ये। आगे इसकी और एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे कि प्रोग्राम लैब एक्टिविटी के अंदर सारे प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल की एक्टिविटीज़ होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रखा है। हियर CSV डॉट रीडर क्या काम कर रहा है, इज यूज टू रीड द फाइल विच रिटर्न एन आइट्रेबल रीडर ऑब्जेक्ट। आइट्रेबल रीडर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर कई सारे आपके डेटा रिकॉर्ड्स होंगे, उनको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए फिर आपको आइट्रेशन ऑफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा। द रीडर ऑब्जेक्ट इज देन आइट्रेटेड यूजिंग द फॉर लूप टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ ईच रो। जो आपका रीडर ऑब्जेक्ट उसने रिटर्न किया है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे उसको यूजिंग फॉर लूप। We are using the CSV.reader function in default mode for CSV file having comma delimiters। अब इसमें क्या होता है, जो comma delimiters होता है, अगर आपने कोई भी डेलीमीटर प्रोवाइड नहीं किया फाइल को रीड करते वक्त, तो वहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर्स यूज करेंगे वो comma डेलीमीटर होता है, और इसीलिए इसका नाम यूज किया है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है, सपोज अवर CSV फाइल वाज यूजिंग द टैब एज ए डेलीमीटर टू रीड सच फाइल वी कैन पास द ऑप्शनल पैरामीटर टू द CSV रीडर फंक्शन। अब देखिए एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे फाइल को रीड किया तो डेलीमीटर में हमने क्या पास कर दिया, टैब पास कर दिया। अब इसने जिस रिकॉर्ड को रीड किया है, तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड को रीड करता गया, यहाँ से कोमा को उसने क्या कर दिया, जो फाइल के अंदर था वो हटा दिया, और यहाँ पे देखिए आपका स्पेस आ गया, ये टैब। यहाँ पे जो चीज़ दे रखी थी वो इसने हटा दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे कोमा दे रखा था वहाँ पे, तो यहाँ कोमा तो रहेगा बट ये इनको सेपरेट कर रहा है, बट वहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया, टैब यूज़ किया है। आगे देखिए, राइट इनटू द CSV फाइल, और उसके लिए हम यूज करते हैं CSV.write row फंक्शन और मेथड। टू राइट टू a CSV फाइल इन पाइथन वी कैन यूज द CSV.writer। CSV.writer पहले हमें यूज करना पड़ेगा, और वो क्या काम करेगा ये फंक्शन देखिए। द CSV.writer फंक्शन रिटर्न राइटर ऑब्जेक्ट, एक राइटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो राइट करने का काम करेगा। दैट कन्वर्ट द यूजर्स डाटा इनटू डेलिमिटेड स्ट्रिंग, वो यूजर्स के डेटा को डेलिमिटेड स्ट्रिंग के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो दिस स्ट्रिंग कैन लेटर बी यूज टू राइट इनटू द CSV फाइल यूजिंग राइट रो फंक्शन। लेट अस टेक ए एग्जांपल। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे CSV फाइल ओपन किया, मतलब इंपोर्ट किया, ओपन किया फाइल को exam.csv राइट मोड के अंदर, और यहाँ पे न्यू लाइन के अंदर हमने क्या डाल दिया, स्पेस। ये आपका क्या है कि न्यू लाइन में डेलीमीटर हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नाउ एज फाइल, अब यहाँ पे हमने राइटर यूज किया। ये राइटर किस नाम से यूज कर, जो भी नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो CSV.writer फाइल writer.write रो हमने एक राइट कर दिया, ये दूसरा हमने writer.write रो ये रिकॉर्ड राइट कर दिया, और तीसरा रिकॉर्ड हमने ये राइट कर दिया है टू कवि और जो भी डेटा है वो। ठीक है, ये सारे के सारे डेटा लिस्ट की फॉर्मेट में राइट हो जाएंगे, और उसके बाद अगर हम फाइल को ओपन करके देखेंगे तो फाइल के अंदर डेटा इस फॉर्मेट में स्टोर हो चुका होगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका था CSV फाइल के अंदर राइट ऑपरेशन। अगर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट करना है, मल्टीपल रोज को राइट करना है एट ए टाइम, तो बार बार राइट रो फंक्शन ना यूज करके हम राइट रोज फंक्शन यूज करेंगे। इट मीन्स मल्टीपल रोज को, जैसे यहाँ पे ये एक लिस्ट बनाए, टपल बनाए, और इसके अंदर एक लिस्ट आपकी ये है,
दूसरी लिस्ट आपका ये और तीसरी लिस्ट ये है। इन सबको अगर आप राइट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मेथड यूज करेंगे राइट रो। तो ये सारे के सारे देखिए एक ही रो के अंदर आ गए, मल्टीपल रोज आ गई। अब इनको एक साथ राइट करना है तो विद ओपन एग्जाम डॉट CSV और W मोड में इसको ओपन किया, न्यू लाइन इक्वल टू आप इसको छोड़ दीजिए ब्लैंक। देन इसके बाद आप क्या कर दीजिए यहाँ पे फाइल, तो ओपन किया, राइटर डॉट यहाँ पे राइट कर दिया फाइल के अंदर, तो रिकॉर्ड आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा। सेम फाइल सेम रिकॉर्ड हमने राइट किया, बट वहाँ पे हमने राइट से किया था, मल्टीपल रोज को अलग अलग रोज को राइट किया था। यहाँ पे हमने एक रो को ही क्या किया है, मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को राइट किया है, मल्टीपल रोज को एक फंक्शन से, राइट रोज फंक्शन से। तो यहाँ पे कह रखा है कि इफ यू वी नीड टू राइट द कंटेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल लिस्ट। 2 डायमेंशनल लिस्ट मतलब एक लिस्ट है और 2 डायमेंशनल है आपका ये टू ए CSV फाइल। तो हेयर हाउ वी कैन डू इट, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं और ये आपके क्या हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSV फाइल की लैब एक्टिविटी के अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा और घर बैठे शिक्षा, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटो है। थैंक यू वंस अगेन। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। थैंक यू फ्रेंड्स।